कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और लीलाएं अपनी करते हैं। उन लीलाओं के पीछे कुछ कारण होते हैं और कुछ संदेश भी छिपे होते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जब भगवान की बाल लीलाएं, उसमें बाल्य अवस्था में कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के यहाँ, गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुराया करते थे और इस प्रकार की लीलाएं करते थे। तो रोज़ मैया यशोदा के पास में ग्वालिनी शिकायतें लेके आती थी कि मैया तेरा लल्ला हमारे यहाँ पर आकर के माखन खा जाता है, मटकियाँ फोड़ देता है, उत्पात मचाता है। जब रोज़ रोज़ की शिकायतों से मैया यशोदा परेशान हो गई तो उसने कहा क्या करना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने लल्ला को रस्सी से बांध दिया। बांधने के लिए कुछ नहीं मिला तो एक उखल था जिसमें धान कूटते हैं, उस उखल से रस्सी से लल्ला को बांध दिया। अब भगवान बंध गए जो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं। वे अपनी माँ के बंधन में भी बंधे, क्योंकि ये सब बाल लीला भगवान कृष्ण की थी। जब सब उनके मित्र सखा, बाल सखा आए, उन्होंने काफ़ी उन्हें खोलने की कोशिश की, पर वो स्नेह की गांठ जो माँ के द्वारा बंदी लगाई गई थी वो गांठ खुली नहीं और वो उखल सहित भगवान कृष्ण घुटने घुटने चलते हुए नंद भगवान के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में आगे बढ़े। तो वहाँ दो पेड़ जो थे, उन पेड़ों का नाम था यमला अर्जुन, और दोनों पेड़ एक तरीके पास पास खड़े हुए थे। उन दोनों पेड़ों के बीच में वो निकले तो वो उखल उस पेड़ों के बीच में फंस गया और जब उन्होंने जोर लगाया तब वो दोनों पेड़ उखड़ गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष पैदा हुए, निकले, प्रकट हुए। वो दिव्य पुरुष कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र होने के नाते जिसके पिता काफ़ी संपन्न हो तो उनके पुत्र, उनको विरासत में सभी सुख सुविधाएं, संपत्ति मिल जाती है और वे स्वयं कुछ उपार्जन तो नहीं करते हैं पर अपने पिता के संपत्ति पर ऐश करते हैं और सभी प्रकार के दुर्गुण भी उनमें आ जाते हैं। तो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव में दुर्गुण आ गए, सुरा और सुंदरी के दीवाने हो गए। वे कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान के गण के रूप में काम करते थे और वहाँ पर तालाब के अंदर सुंदरियों के बालाओं के साथ में दोनों भाई नलकुबर और मणिग्रीव वे यौन क्रीड़ाएँ, जल क्रीड़ाएँ कर रहे थे। उसी समय उस रास्ते से नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का गुणगान, कीर्तन, संकीर्तन करते हुए निकले। तब उन्होंने ये जल क्रीड़ा देखी तो वो जो जितनी भी बालाएँ थी वे तो शर्म के मारे छुप गई, उनके सामने नहीं आई। पर नलकुबर और मणिग्रीव दोनों बेशर्म जैसे हंसते हुए तालाब से बाहर निकले और नग्न अवस्था में ही नारद जी के सामने खड़े हो गए और उनने उनका कोई भी नारद जी का संज्ञान नहीं लिया और न ही उनसे कोई पर्दा किया और बेशर्म जैसे उनको देख करके हंसने लगे। तो नारद जी ने कहा क्या ठूंठ जैसे खड़े हुए हो, हंस रहे हो, जाओ ठूंठ हो जाओ, यानी पेड़ हो जाओ। जब उन्होंने श्राप दिया नारद जी ने, जब उनको पता लगा कि मेरे को हमको पेड़ बनने का श्राप मिल गया है, तब उन्होंने नारद जी के पांव पकड़ लिए और विनती करी कि आप हमें श्राप दे दिया, वो तो फलीभूत हो गई, पर इसका कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मुक्ति हो। तो नारद जी क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना, जल्दी पिघल जाता है। तो उन्होंने कहा ये श्राप तो दिया है पर इस श्राप को मैं तुम्हारे वरदान में बदल देता हूँ और जाओ तुम दोनों पेड़ बनोगे तो ब्रजभूमि में पेड़ बनोगे, ब्रजभूमि में भी नंद बाबा के आंगन के पेड़ बनोगे, जहाँ पे कोई भी पशु पक्षी प्राणी पत्थर तक जन्म लेने के लिए ब्रजभूमि में तरसता है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो दरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं किसी भी, हर आदमी की ये भावना है कि किसी भी रूप में मैं जन्म लूँ तो मैं ब्रजभूमि में रहूं,
चाहे मैं पशु हूँ, पक्षी बनूँ, पत्थर बनूँ या मनुष्य बनूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो पेड़ बन गए, पर ब्रजभूमि में नंद बाबा के आंगन में हम खड़े रहेंगे, और जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो दोनों दिव्य पुरुष कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे, और उन्होंने जो अपने पिता के धन के मद में जो किया था और शाप मिला था उसका उन्होंने उद्धार किया। यह बाल लीला भगवान कृष्ण की कारण सहित है और संदेश सहित है, और यह एक संदेश देती है कि मनुष्य को अपने पिता के द्वारा दिए हुए धन पर किसी प्रकार से इस प्रकार विलासिता नहीं करना चाहिए, स्वयं धन का उपार्जन करना चाहिए और अपने चरित्र के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए।